दोस्तों जैसा कि टोल टैक्स बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि हॉर्मुज़ जल संधि से गुजरने के लिए ईरान ने हर एक जहाज से लगभग $5 मिलियन की मांग किया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी जहाज हॉर्मुज़ जल संधि से होकर गुजरता है तो इसे गुजरने से पहले ईरान को लगभग $5 मिलियन की रकम अदा करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हॉर्मुज़ जल संधि ईरान का है? अगर ईरान का नहीं है तो ऐसा ईरान क्यों कर रहा है कि आखिर किसी भी जहाज को गुजरने से लिए हॉर्मुज़ पर $5 मिलियन की मांग क्यों कर रहा है? दोस्तों जैसा कि ईरान का यह मांग भारत, चाइना, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि हॉर्मुज़ जल संधि पर किसका अधिकार है और अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं। क्या अकेले ही हॉर्मुज़ जल संधि पर ईरान का अधिकार है या फिर किसी देश का भी अधिकार इसके अलावा हॉर्मुज़ जल संधि पर है? लेकिन इससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर हॉर्मुज़ जल संधि की खासियत क्या है, हॉर्मुज़ जल संधि इतना महत्वपूर्ण आज के डेट में क्यों हो गया है। दोस्तों जैसा कि हॉर्मुज़ एक समुद्री रास्ता है जो कि बहुत ही सकरा मार्ग है और इसकी चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर मानी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ से लगभग दुनिया का 50% से ज्यादा का हिस्सा इसी रास्ते से होकर आयात या निर्यात किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत भी अपनी तेल जरूरतों का कुल लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से आवागमन यानी कि निर्यात आयात करता है। बहरहाल दोस्तों आइए अब देखते हैं कि आखिर ईरान हॉर्मुज़ जल संधि पर आखिर टोल टैक्स क्यों वसूल रहा है, जबकि इस पर ओमान का भी अधिकार है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ईरान पर किस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़े पैमाने पर अटैक किया था और वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत एयर स्ट्राइक के द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में मुजतबा की एंट्री होती है और ईरान के सुप्रीम लीडर हॉर्मुज़ जल संधि पर कड़े पाबंदी लगा देते हैं। इतना ही नहीं, हॉर्मुज़ जल संधि पर वह जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा लेते हैं और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को चेकिंग यानी कि पेट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जहाज ईरान की अनुमति के बिना यहाँ से होकर नहीं गुजर सकता। इतना ही नहीं, अगर कोई भी शिप अमेरिका या फिर इजराइल से जुड़ा पाया जाता है तो उस पर ईरान तेजी से अटैक कर रहा है। जैसा कि शायद आपको भी पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 5 से 7 जहाजों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। हालांकि हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को ईरान ने अनुमति दिया है। बहरहाल दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर ईरान को इतने बड़े जल संधि यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और यहाँ से शिपों को गुजरने के लिए $5 मिलियन का टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है ईरान के द्वारा। दोस्तों जैसा कि ईरान की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई है और ईरान की अर्थव्यवस्था अपने बहुत ही ज्यादा गिरावट के स्तर पर देखी जा रही है। इतना ही नहीं, वहाँ की मुद्रा रियाल में बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने जिस प्रकार से ईरान से व्यापार करने वाले सभी देशों पर पाबंदी लगा दिया था तो ऐसे में ईरान की मुद्रा बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरी थी। इतना ही नहीं, ईरान की मुद्रा में इस प्रकार से गिरावट आई थी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था सहित महंगाई का स्तर तेजी से बढ़ गया था और शायद इसी आर्थिक दबाव से निकलने के लिए ईरान ने यह कदम उठाया है। दोस्तों इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अकेले ईरान का अधिकार नहीं है, इस पर ओमान का भी अधिकार है, जिसके कारण से अंतरराष्ट्रीय नियम यह कहते हैं कि कोई भी देश किसी भी जल संधि या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे जल संधि पर किसी भी तरीके से मनमाना व्यवहार यानी कि पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अटैक करके वहां पर कब्जा करके अच्छा किया है? दोस्तों शायद इतना तो आपको भी पता हो गया होगा कि जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग तेजी से भिड़ा हुआ है तो ऐसे में इसका असर दुनिया सहित भारत पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, भारत में पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, जिसके कारण LPG सिलेंडर मिलना मुश्किल सा होता जा रहा है, खासकर शहरों में। लेकिन दोस्तों यह समझना जरूरी है कि अगर यह युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो आने वाले समय में भारत में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। शायद आपको पता भी हो गया होगा कि किस प्रकार से ईरान अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए किस प्रकार से इजराइल पर बड़े पैमाने पर अटैक कर रहा है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आसान भाषा में कहें तो युद्ध को लड़ने के लिए ईरान लगभग एक दिन में $1 से $2 बिलियन का खर्च कर रहा है। दोस्तों यह पैसा इतना ज्यादा है कि भारत के एक राज्य का सालाना बजट जितना होता है अमेरिका उतना अकेले ही एक दिन में ईरान पर अटैक करने के लिए खर्चा कर रहा है। इतना ही नहीं, यह कर्जा अमेरिका पर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका की कुल GDP का इससे ज्यादा का कर्जा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की कुल GDP लगभग $27 ट्रिलियन है। इतना ही नहीं, और यह कर्जा लगभग बढ़कर $39 ट्रिलियन हो गया है। कहने का मतलब यह है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मतलब ये हुआ कि अमेरिका लगभग 100 रुपए अगर खर्चा करता है वह 50 रुपए का कर्जा भी लेता है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।